दोस्तों नमस्कार। अभी हम उत्तराखंड के जो है विधानसभा भवन में हैं और उत्तराखंड में जो है इस समय पर विधानसभा में भर्तियों में जो बैकडोर भर्तियां उसका मामला जो है सुर्खियों में चल रहा है। आखिर ये मामला लंबे समय से सुर्खियों में था या फिर यूकेएसएससी की जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि उन भर्तियों से ध्यान हटाने के लिए हो सकता है कि इन भर्तियों को जो है सुर्खियों में लाया जा रहा है। दोस्तों लंबे समय से विधानसभा भर्तियों का जो विधानसभा में जो भर्तियां हो रही हैं कहीं ना कहीं बैकडोर की भर्तियों पर लंबे समय से आरोप लगे, परंतु यहाँ जो स्पीकर होते हैं, जो पूर्व स्पीकर हैं, आप उनके बयान जो है सुन सकते हैं, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि हाँ हमने भर्तियां करवाई है और नियम से करवाई है। तो ये भर्तियां जब नियम से करवाई हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि उत्तराखंड में विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या कितनी अधिक है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो यहां पर जो है विधायकों की संख्या 405 है और यहां पर विधानसभा कर्मचारियों की संख्या 543 है। उत्तराखंड में विधायकों की संख्या 70 और यहां पर विधानसभा कर्मचारियों की संख्या जो है 560 है। तो मैं जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर रेशियो और विधायकों और कर्मचारियों का जो रेशियो है 1.1 है और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहां पर एक विधायक पर जो है 8 कर्मचारियों का 1:8 का जो है रेशियो है। तो क्या इतने छोटे प्रदेश में विधानसभा में जो कर्मचारियों की संख्या है, क्या ये इतनी बड़ी संख्या लाजमी है? क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो संख्या, जो सीमित संख्या है, क्या वो सीमित संख्या क्या यह नहीं दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों को जो है लगाया जाता है, अपनी इच्छा से जो है लगाया जाता है और बैकडोर भर्तियों से लगाया जाता है? यदि आपके रिश्तेदार भी मंत्री हों, विधायक हों या किसी वरिष्ठ पद पर हों तो आप जो है यहाँ पर जो है आपको भी रोजगार मिल सकता है, खुल्लम खुल्ला रोजगार मिलता है। और कहीं ना कहीं मात्र एक एप्लीकेशन हम आपको दिखाते हैं, मात्र एक प्रार्थना पत्र पर जो है एक रोजगार मिल जाता है। तो जहां एक प्रार्थना पत्र पर जो है आपको बता दूं मैं कि जहां पर एक प्रार्थना पत्र पर, मैं कैमरामैन से कहूंगा फोकस करें, जहां एक कैमरा, ये देखिए, तो जहां एक प्रार्थना पत्र पर एक दिन का अवकाश नहीं मिलता है वहां विधानसभा में नौकरियां मिल जाती है। तो इस प्रकार सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है प्रार्थना पत्र लिखने चाहिए और रोजगार के लिए विधानसभा में आना चाहिए। यह बड़ा मुद्दा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के इन बैकडोर भर्तियों में जो है सभी विधायक हों, सभी जितने पत्रकार हों, जनता हों, दो धड़ों में बटी हुए। हालांकि भाजपा जो है कांग्रेस के समय लगे हुए जो बैकडोर से जो भर्तियां हुई है उनकी लिस्ट निकाल रही है और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भाजपा के समय जो बैकडोर भर्तियां हुई है उनकी लिस्ट निकाले। कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही। तो आप देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है यहां पर भर्तियां होती हैं। अब ये देखिए कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पत्र हैं और ये पत्र जो है दिखा रहे हैं कि जो है जिसमें बोलते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हैं कि हाँ मैंने अपनी बेटी और बहू को नौकरी पर लगाया। आप देख सकते हैं। तो ये स्पष्ट है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं डर और भय कहीं का नहीं है। और जो नियम ताक पर करने रहने की बात कर रहे हैं, कि नियमों की जो बात कर रहे हैं, जो धारा 187 की जो बात कही जा रही है वो धारा 187 में आखिर है क्या, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि धारा 187 में जो स्पीकर है उसके जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनकी बात कही गई कि किस प्रकार स्पीकर को जो है कर्मचारियों को जो है रखने की जो है छूट है और स्पीकर जो है विधानसभा की आवश्यकताओं के अनुसार जो है कर्मचारी को रख सकता है और उन्हें हटा सकता है। परंतु उस धारा 187 के जो उपधारा है 3, उसमें क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें यह भी कहा गया है कि जो है ये नियुक्तियां सिर्फ 6 माह के लिए होंगी। परंतु 6 माह तो आप सोच लीजिए कि 6 माह तो यहाँ जो लंबे समय से राजधानी जब से बनी हुई है, 20-20 सालों से वो कर्मचारी डटे हुए, तो वो धारा की हम बात करें कि धारा 3 की जो हम बात करें वो कहीं ना कहीं धरी की धरी है। तो मैं आपको वो तमाम जो है धाराएं जो आपके सामने रखूंगा, वो तमाम वो सबूत और वो चीजें आपके सामने रखूंगा कि आखिर जो बैकडोर जो भर्तियां हैं इसके मामले में जो है आखिर जो है क्यों जो है लंबे समय से जो आरोप हैं वो आखिर उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उन आरोपों पर आज तक जो है अमली जामा क्यों नहीं बनाए। तो ये देखिए विधानसभा में जो स्पीकर के पास जो अधिकार हैं आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नदीमुद्दीन, उन्होंने कहा है कि संविधान के मुताबिक जो है धारा 16 यह कहती है कि नागरिकों को जो है समान अधिकार दिया जाएगा और नदीमुद्दीन जी कहते हैं कि धारा 187 की 3 कहती है कि यदि नियम विरुद्ध जो है संविधान के नियम के खिलाफ ये भर्तियां अवैध हैं और यदि किसी स्पीकर को विशेषाधिकार के तहत मनमानी नियुक्तियों का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर
जो 187 का जो 3 है उसमें ये साफ कहा गया है कि जो है मनमानी जो है जो भर्तियां हैं मनमानी भर्तियों में मनमानी नहीं चलेगी। और अगर कोई विधानसभा अध्यक्ष सीधे तौर पर पद का दुरुपयोग करता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत जो है ये अपराध माना गया। इसके अलावा जो है और भी इसमें जिक्र किया गया है कि धारा 187 के तहत सारे जो प्रावधान की जो मैं बात कर रहा था, धारा 187 है, तो धारा 187 कहती है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में जितनी नियुक्तियां हैं, जितने विधानसभा में कोई भी नियुक्ति हो, इसके सारे जांच के अधिकार कहीं ना कहीं सरकार के पास नहीं होते। ये सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास निहित होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करेगा और विधानसभा अध्यक्ष जो है इस पर जो है कार्रवाई करने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों रितु खंडूड़ी जी पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या रितु खंडूड़ी इतिहास बदलने में सफल होंगी, क्योंकि आज तक जो भी विधानसभा में स्पीकर रहे उन्होंने कभी भी इस भर्ती पर प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं जो कोई कभी भी कार्रवाई नहीं की। रितु खंडूड़ी पर विधानसभा की जो स्पीकर हैं उन पर जो है निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या रितु खंडूड़ी इस बार जो है इतिहास बदलेंगी, क्या इस बार जो है विधानसभा में जो बैकडोर से जो भर्तियां हुई हैं क्या उन पर कार्रवाई होगी, यह भी देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आज के आपके सामने मैंने वो सारे पत्र रखे, सारे साक्ष्य रखे और देखिए एप्लीकेशन जो है मात्र प्रार्थना पत्र, जिस प्रार्थना पत्र से जो है कहीं स्कूलों में विद्यालयों में जो है अवकाश नहीं मिलता है। एक कर्मचारी को अपने घर जाने के लिए, जो शादी ब्याह में जाने के लिए अवकाश नहीं मिल पाता एक दिन का, उस पत्र के द्वारा नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे तमाम पत्र सभी लोगों को लिखने चाहिए और इस विधानसभा में सभी को रोजगार मिलना चाहिए। और ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री लोग, वरिष्ठ जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं सिफारिशी पत्र दौड़ाते हैं। और ये देखिए पूरा मेरे पास पत्रों का जो लेटर है इसका लेखा जोखा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इन पत्रों में साफ कहा गया कि ये लोग मान्य हैं और इनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार जो है नौकरियां दी जाए। तो और जो लोग शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये बैकडोर से भर्तियों का जो पत्र है, ये देखिए आप जो है ये पत्र है और ये इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि देखिए इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो है कृपया निम्नलिखित 4 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को विभाग में जहां आवश्यकता हो यथाशीघ्र समायोजित कर दी जाए। नाम हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि नाम पढ़ने से यह मामला जो है किसी को व्यक्तिगत लग सकता है कि हमें पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। यह व्यक्तिगत हमला नहीं है, यह उत्तराखंड के उन रोजगार की उन बेरोजगारों की भी आवाज है जो दर दर भटक रहे हैं और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। परंतु उत्तराखंड के माननीय लोग क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं अपने लोगों की सिफारिश करवाकर इस महामहिम जो विधानसभा भवन है, जहां पर उत्तराखंड के नीति नियंता रहते हैं, उत्तराखंड के नीति नियंता कानून बनाते हैं, उत्तराखंड के भलाई के लिए, उत्तराखंड के जनप्रिय फैसलों के लिए कानून बनाते हैं, वो रहते हैं। तो किस प्रकार उत्तराखंड में जो है विधानसभा भर्तियों में बैकडोर भर्ती का जो मामला है वो लंबे समय से चल रहा है। इसके बावजूद सरकार का जो है ध्यान जो है, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जरूर कहा है कि इन भर्तियों पर जो है वे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया की जो है जांच हो। अब सारा मामला विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूड़ी जी पर है कि रितु खंडूड़ी जी आने के बाद जो है वो जो कनाडा में है, आने के बाद वे क्या निर्णय लेती हैं। क्या रितु खंडूड़ी इतिहास बदलेंगी या फिर पुनः वही पटकथा लिखी जाएगी कि भाई जो है पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो यही कहते थे कि भाई सारी भर्तियां नियमानुसार हुई हैं और छाती ठोक कर कहते थे कि भाई हमने नियमानुसार भर्ती की है। इसमें जांच कैसी भाई नियमानुसार भर्ती की बात कहते हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल क्यों उठने लाजमी है। तो इस प्रकार ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस प्रकार जीरो टॉलरेंस की सरकार में क्या रितु खंडूड़ी जी बड़े निर्णय लेकर एक जो है प्रदेश में एक नया इतिहास रचेंगी या फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की भांति इस बार भी जो है ये जो भर्तियां हैं बैकडोर की जो भर्तियां हैं इन पर लिपापोती की जाएगी। क्योंकि लिपापोती जो है लंबे समय से की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष जो भी बनता है वो पुराने विधानसभा अध्यक्ष पर सारा ठिकरा फोड़ देता है कि भाई उसके समय पर भी भर्तियां की गई और जो नया विधानसभा अध्यक्ष होता है पुराने पर फोड़ता है, पुराना वाला आरोप लगाता है कि ऐसा ही चल रहा है। तो उत्तराखंड में ऐसा ही चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में ये ऐसा ही चल रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या जिस पहाड़ी मूल संकल्पना को लेकर इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था क्या वो यही है? ये निर्णय आपको करना है। जो शहादतें उत्तराखंड राज्य के लिए हुई, क्या वो शहादतों का परिणाम यही है कि जिन लोगों की सोच सिफारिशें हों वही भर्तियों पर लगे रहेंगे, उन्हीं को जो है रोजगार मिलेगा। उस स्थानीय
आदमी का क्या होगा, उस पहाड़ी आदमी का क्या होगा जिसने अपने इस प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया? उसके लिए क्या रोजगार के जो अवसर हैं, क्या वो रोजगार के अवसर उसके लिए नहीं है? तो दोस्तों, आप पर देखते रहिए प्रवचन डिजिटल, और आने वाले समय में हम पुनः इस खबर को जो है जरूर कवरेज करेंगे। धन्यवाद।